Hello and welcome to this session of Quality. And now I'm going to start with a new topic, and the topic now is membership of Parliament. जी हाँ, क्वालिफिकेशंस क्या हैं अगर किसी को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है और लोकसभा का मेंबर बनना है। ठीक है जी, पार्लियामेंट में बनना है, लोकसभा या राज्यसभा। लोकसभा के रूल्स अलग, राज्यसभा के रूल्स अलग। सबसे मेन डिफरेंस है एज का। 25 इयर्स ऑफ एज की जरूरत है लोकसभा का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, और 30 इयर्स की मिनिमम एज रिक्वायर्ड है टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। और आगे चलते हैं। सबसे जरूरी चीज, क्वालिफिकेशंस टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या है कि आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। ठीक है जी। देन he must make and subscribe an oath or affirmation before the person authorized by the election commission for this purpose। और ओथ में वो क्या बोलेगा? पहला, सबसे पहली चीज, भारत के संविधान में वो फेथ, विश्वास और आस्था रखेगा। देन अपहोल्डिंग द सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। और राज्यसभा के लिए एज चाहिए 30 इयर्स, लोकसभा के लिए चाहिए मिनिमम 25 इयर्स। दूसरा, अगर पार्लियामेंट कोई और भी क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब करता है तो वो भी प्रोसेस होनी चाहिए, वो फुलफिल होनी चाहिए। और इसके तहत, फोर्थ पॉइंट के तहत, पार्लियामेंट ने ये कंडीशंस, ये क्वालिफिकेशंस ले डाउन की हैं। ये एडिशनल क्वालिफिकेशंस हैं जो कि आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के द्वारा प्रिस्क्राइब हुई है। और ये पहली क्या है? सबसे पहला, किसी एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में that person who wants to contest the election, that person should be registered as an elector, यानी registered as a voter, यानी किसी वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। ठीक है। दिस इज सेम इन द केस ऑफ बोथ राज्यसभा, लोकसभा, दोनों में कंडीशन है। ओके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों लिस्ट अलग है, ऐसा नहीं है। अ कैंडिडेट कॉन्टेस्टिंग एन इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, एक पर्टिकुलर स्टेट से अगर आप राज्यसभा इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हो तो क्या चाहिए? यू हैव टू, यू नीड टू बी एन इलेक्टर। ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। द रिक्वायरमेंट दैट अ कैंडिडेट कॉन्टेस्टिंग एन इलेक्शन टू द राज्यसभा फ्रॉम पर्टिकुलर स्टेट शुड बी एन इलेक्टर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट was dispensed with in 2003। भारत एक देश है। 2003 में इस रूल को खत्म कर दिया गया कि अगर आप राज्यसभा का इलेक्शन पंजाब से लड़ रहे हो तो पंजाब की ही वोटर लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है। ऐसा खत्म हो गया 2006 में। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में अपहेल्ड किया, ठीक है, कि ये बिल्कुल सही चेंज है, इसको चेंज करो, और यू नीड टू बी अ रजिस्टर्ड वोटर इन एनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया। क्लियर? अगर कोई पंजाब का आदमी है, चंडीगढ़ का रहने वाला है, हरियाणा का रहने वाला है, वो साउथ इंडिया की किसी स्टेट का भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है राज्यसभा का। देन ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ, अगर वो रिजर्वेशन का बेनिफिट चाहता है तो, अगर एससी रिजर्वेशन चाहिए तो एससी का मेंबर होना जरूरी है। ट्राइबल का चाहता है तो एसटी का मेंबर होना जरूरी है। किसी भी स्टेट, किसी भी यूटी का, इफ ही वांट्स टू कॉन्टेस्ट अ सीट रिजर्व्ड फॉर देम। हाउएवर, और क्या एक एससी कैटेगरी का या शेड्यूल ट्राइबल का जनरल में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है? हाँ, कर सकता है। A member of scheduled castes or scheduled tribe can also contest a seat not reserved for them, यानी in general category, जनरल कैटेगरी में भी सीट निकाल सकते हैं, क्योंकि एससी और एसटी कम्युनिटी के जितने मेंबर्स हैं वो सब जनरल में भी लाई करते हैं। और आगे चलते हैं। अब डिस्क्वालिफिकेशंस क्या है? एक इंसान को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से रोकने के लिए क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशंस हैं? सबसे पहली बात, अगर वो होल्डर ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, यानी गवर्नमेंट जॉब, तो उसको निकाल दो। लेकिन एक सिटिंग मिनिस्टर, ठीक है, वो चाहे गवर्नमेंट से पेक्यूनरी बेनिफिट ले रहा है पर फिर भी कंटिन्यू कर सकता है और अगला इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर सकता है। या फिर
एनी अदर ऑफिस एग्जेम्प्टेड बाय पार्लियामेंट, जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट पास किया हुआ है, उसमें लिस्ट दे रखी है कि ये ऑफिसेज भी एग्जेम्प्टेड हैं। देन अगर वो पागल हो जाए यानी अनसाउंड माइंड, ठीक है, और सो डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट, तब भी उसकी एमपी की सीट गई। देन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया, देन उसकी सिटीजनशिप खत्म हो जाती है भारत की, ठीक है। उसने खुद ने अगर वॉलंटरली किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है, तब भी वो भारत में एमपी नहीं बन सकता है। या फिर उसने किसी और फॉरेन स्टेट को एक्नॉलेज किया अपनी एलिजियंस की, हम आस्था वहां के सिस्टम में वहां के लॉ में रखेंगे, तब भी उसकी भारत में एमपी बनने की ख्वाहिश खत्म हो जाएगी, यानी क्वालिफिकेशन खत्म हो जाएगी यहाँ की। देन अगर पार्लियामेंट के किसी और लॉ के द्वारा भी अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया, तब भी वो डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा, जैसे कि डिफेक्शन, एनी डिफेक्शन लॉ होता है, ये शेड्यूल 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। देन कुछ और एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस भी प्रेस्क्राइब की गई पार्लियामेंट के द्वारा इन आरपीए 1951, जैसे कि अगर उसने कोई इलेक्शंस के दौरान कोई करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं, कुछ इलेक्शन ऑफेंसेस किए हैं, पिकेटिंग, ठीक है, ऐसा ही एक ऑफेंस है जो इलेक्टोरल ऑफेंस है, ठीक है, बूथ कैप्चरिंग भी ऐसा ही एक ऑफेंस है, रिगिंग, ये सब ऑफेंसेस है। देन अगर वो कन्विक्ट हो गया है, ठीक है, जहां पर 2 साल या 2 साल से ज्यादा सजा हो गई है, ठीक है, बट द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन अंडर प्रिवेंशन इज नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन। अगर एक इंसान की कन्विक्शन यानी कि प्रूव हो गया कि उसने क्राइम किया और 2 साल या उससे ज्यादा सजा उसे हो गई है, तब भी वो डिस्क्वालिफाइड है। पर अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अंदर रखा गया है, तो ये कन्विक्शन नहीं है ना, इसलिए ये वाले प्रोविजंस अप्लाई नहीं करेंगे। सिर्फ कन्विक्शन प्लस 2 और मोर की सेंटेंस, तब वो डिस्क्वालिफाइड है। ओके, देन अगर उसने अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस का ब्यौरा जो है वो विद इन टाइम लॉन्च नहीं करवाया है, ही फेल्ड टू लॉन्च ऑल दैट डिटेल्स ऑफ द इलेक्शन एक्सपेंसेस, ठीक है। देन अगर उसका गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई इंटरेस्ट पैदा हो गया है, ठीक है, गवर्नमेंट वर्क्स में, गवर्नमेंट सर्विसेज में इंटरेस्ट पैदा हो गया है, तब भी वो नहीं बन सकता एमपी। देन वो हरगिज भी डायरेक्टर या मैनेजिंग एजेंट या फिर कोई भी होल्डर ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए इन अ कॉर्पोरेशन, सरकारी कंपनीज में, जहां पर गवर्नमेंट का 25% शेयर है मिनिमम। अगर किसी कंपनी में 25% शेयर सरकार का है, 25% या उससे ज्यादा, तो वहां उस कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजिंग एजेंट या कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का होल्डर, ठीक है, एमपी नहीं बन सकता। देन हरगिज भी वो किसी गवर्नमेंट जॉब से डिसमिस्ड नहीं होना चाहिए फॉर करप्शन और फॉर डिसलॉयल्टी टू द स्टेट। देन he should not he should not have been convicted for promoting enmity between different groups or for the offense of bribery, या तो वो रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया, उसकी कन्विक्शन होगी, तब भी वो इलेक्शन प्रोटेस्ट नहीं कर सकता एमपी का, या फिर हिंदू मुस्लिमों में या किसी और ग्रुप्स में दुश्मनी भड़काने, दुश्मनी फैलाने, दुश्मनी बढ़ाने के लिए वो कन्विक्शन हो गई है, प्रूव हो गया कोर्ट में से गलत किया, तब भी वो एमपी नहीं बन सकता। देन पनिश्ड फॉर सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, जैसे कि punished for preaching and practicing social crimes, जैसे अनटचेबिलिटी, डॉरी, सती, ये बड़े बड़े सोशल ऑफेंसेस हैं। देन ऑन द क्वेश्चन वेदर अ मेंबर इज सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द अबव डिस्क्वालिफिकेशन, अब डिसाइड कौन करेगा कि ये डिस्क्वालिफाइड है या नहीं है, तो प्रेसिडेंट का फैसला फाइनल होता है, लेकिन उसको इलेक्शन कमीशन से राय लेनी होगी, और वो राय जो है मैंडेटरी राय है, ही यानी प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट अकॉर्डिंगली, he should obtain the opinion and that opinion is
बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। खत्म होता है हमारा क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन का टॉपिक। और अगली बार मैं अगला सेशन जो शुरू करूंगा वो डिफेक्शन से शुरू करूंगा, जो कि 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, दल बदलने का कानून। ओके, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आप?